दोस्तों, बिहार विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदेश के 42 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकती नजर आई। पटना हाईकोर्ट के चर्चित अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह ने एक विशेष साक्षात्कार में इस पूरे कानूनी घटनाक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला है। देखिए, ये मामला मुख्य रूप से चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामों यानी एफिडेविट में कथित तौर पर गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने से जुड़ा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 33 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वो नामांकन के समय अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति एवं देनदारियों का विवरण और अपनी शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करें। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के बाद अब 42 विधायकों के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं दोस्तों, जिन पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने हलफनामों में भ्रामक जानकारी दी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि ये आरोप सिद्ध हो गया तो इन विधायकों को न केवल अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, बल्कि उन्हें जेल की सजा और जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। पटना हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति SBP सिंह की अदालत में हो रही है, क्योंकि रोस्टर के अनुसार चुनाव याचिकाओं का जिम्मा उन्हीं के पास है। अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया कि हलफनामे में गलत जानकारी देना एक गंभीर अपराध है। अधिनियम की धारा 125A के तहत झूठा हलफनामा दायर करने पर 6 महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 99 और 100 के तहत हाईकोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो संबंधित विधायक की सदस्यता शून्य घोषित कर दें। ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, ये पुख्ता सबूतों पर आधारित है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों द्वारा दिए गए हलफनामे सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, जिन्हें कोई भी नागरिक देख सकता है। यदि विपक्षी दल या नागरिक ने ठोस साक्ष्यों के साथ ये साबित कर दिया कि विधायक ने अपनी संपत्ति छुपाई है या अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में गलत जानकारी दी है, तो अदालत कठोर निर्णय ले सकती है। शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विवाद जो है वो अक्सर सामने आते रहते हैं कि हमारे विधायक जो हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। यद्यपि भारतीय संविधान में विधायक बनने के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एक साक्षर या अंगूठा छाप व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब उम्मीदवार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए फर्जी डिग्रियां या उच्च शिक्षा का गलत दावा करते हैं। कानून की नज़र में सच्चाई छिपाना ही अपराध है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, संपत्ति से जुड़ी हो या अपराध से जुड़ी हो। संपत्ति के मामले में यदि किसी विधायक ने आय का रिटर्न ITR में कुछ और दिखाया है और चुनावी हलफनामे में कुछ और है, तो इसे सब्सटैंशियल कंसीलमेंट यानी तथ्यों को जानबूझकर छिपाना माना जाता है। अधिवक्ता ने बताया कि सदस्यता जाने का सबसे बड़ा खतरा 3 आधारों पर होता है। पहला आधार जो है वो ये है कि आपराधिक इतिहास को अगर कोई छुपाते हैं तो फिर सदस्यता जा सकती है। दूसरा, संपत्ति और देनदारियों का गलत ब्यौरा देना, सदस्यता जा सकती है। तीसरा, गलत शैक्षणिक योग्यता बताना, सदस्यता जा सकती है। समय सीमा के संदर्भ में यह प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी, इस पर संशय बना रहता है। हालांकि हाईकोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन यह याचिका दायर होने के बाद प्रतिवादी विधायक को नोटिस जारी किया जाता है यहाँ से, जिसका उन्हें जवाब देना होता है। 42 विधायकों को नोटिस जारी हो गया है। इसके बाद गवाहियों, सबूतों की जांच और जो जिरह का दौर चलता है, कई बार प्रक्रियात्मक देरी या अपीलों के कारण ये मामले 5 साल तक खिंच जाते हैं, जिससे विधायक अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। लेकिन अदालत जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है, अगर प्राथमिकता पर इसे अदालत लेती है और सबूत बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, तो निर्णय शीघ्र भी आ सकता है। वर्तमान में जिन 42 विधायकों पर नोटिस जारी हुए हैं, उनमें सत्ता पक्ष के कई प्रभावशाली नेता, मंत्री और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम भी इस सूची में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी खेमे के भी कुछ विधायक इस कानून के फेर में फंसे हैं, लेकिन बहुमत सत्ता पक्ष के विधायकों का है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अब इन सभी विधायकों को अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। यदि वो ये साबित करने में विफल रहते हैं कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सत्य थी,
तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन 42 विधायकों की सदस्यता सीधे सीधे खत्म हो जाएगी। अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह का कहना है कि केवल राजनीतिक हवा बनाने के लिए दायर की गई याचिकाएं टिक नहीं पाएंगी, लेकिन जहां साक्ष्य पुख्ता है वहां सदस्यता बचाना नामुमकिन है। ये मामला न केवल 42 विधायकों के राजनीतिक भविष्य का फैसला है, आगामी चुनावों में उम्मीदवारों को अपने हलफनामों के प्रति अधिक सतर्क और ईमानदार रहने का कड़ा संदेश भी देगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।